चंद्रा क्लासेज प्रयागराज में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आप सभी तैयारी करें क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और आपको एकदम प्रिपेयर हो जाना है। अब कुछ नहीं, अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है क्योंकि चुनाव का समय अगर आप अब चूक गए तो फिर कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 3 साल या 4 साल जब भी नेक्स्ट चुनाव होगा या फिर लोकसभा चुनाव जब भी होगा तभी आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए ये बेहतर बेहतर से भी बेहतर कहेंगे समय आपको मिल गया है। आप एक काम करें, चुपचाप पढ़ाई में लग जाएं और बाकायदे नोट्स बनाएं। सबसे पहले बात होती है, सबसे पहले सेल्फ नोट्स, ठीक है, और सेल्फ स्टडी तो मेन होती है। आप कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाएं, वो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, वो होता क्या है, उसका इतिहास समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, उसके पाठ्यक्रम पे जाते हैं। पाठ्यक्रम पे जाने के बाद हम लोग पाठ्यक्रम के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, ठीक है। हम अपना मैथ्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो भी इंग्लिश के टीचर होंगे वो इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सभी भावी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप लोग, बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला हुआ है क्योंकि चुनाव है। अब इसके बाद आपको वैकेंसी में काफ़ी समय लगेगा, तो आप लोग सीधा सीधा बिना बात के आप यहाँ पे आएंगे, हम आपको बताएंगे पूरा इतिहास सुपर टेट का क्या इतिहास रहा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक हेडिंग दी हुआ है, आइए जानते हैं सुपर टेट का इतिहास। क्या इतिहास है? सुपर टेट सहायक अध्यापक परीक्षा के नाम से जाना जाता है। केवल क्या है, प्रचलन में टेट के बाद जो भी एग्जाम होगा जिससे हम लोग को जॉब मिलेगी, टेट तो एक क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बट क्या यहाँ पे सुपर टेट क्या है, इसी से आपको क्या होगा, जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका नाम है सहायक अध्यापक परीक्षा, ठीक है। इसको हम लोग प्रचलित नाम क्या है, सुपर टेट, क्योंकि ये टेट के बाद होती है, टेट से सुपर होती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुपर टेट। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। इसमें आपको प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 150, और मार्क्स कितने रहेंगे, 150, ठीक है। मीन्स एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। आगे चलते हैं, आपको जानकारी बता दें। सबसे पहली बात, अभी तक तो ऐसा नहीं था कि निगेटिव मार्किंग रही हो, लेकिन अब क्या है, संख्या बढ़ गई है। लगभग 20 लाख बच्चे एग्जाम देने पहुंचेंगे और वैकेंसी कितनी लोग देने बोले हैं, 17,000, मतलब 17,000 आपको वैकेंसी में लगभग 20 से 25 लाख लड़के परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। आप कोशिश करिए, आपको जितने भी कंटेंट हम देंगे हूबहू आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस ये हो सकता है कि राम के बजाय श्याम हो जाए, सीता के बजाय कोई दूसरा नाम हो जाए, ठीक है। नाम पे आप मत जाइए। हाँ, आपका जैसे मान लो कंटेंट चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे आपका 30 सेंटीमीटर तो 40 सेंटीमीटर आ सकता है, बट सेम क्वेश्चन ऑलरेडी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इसके बारे में कैसे क्या है। देखिए, सबसे पहले जब सुपर टेट हुआ था, ठीक है, 2017 के बाद, ठीक है, जब सुपर टेट हुआ था तो उस समय वैकेंसी आई थी 68,500, क्योंकि शिक्षा मित्र के पदों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो सहायक अध्यापक बनाए गए थे उनको हटा दिया गया था, ठीक है। तो उसमें से 1,37,000 पद भरने थे गवर्नमेंट को, जिसमें 2 शिफ्ट में दिया गया, 68,500 और एक 69,000, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। तो 68,500 जो वैकेंसी आपको दी गई थी, ठीक है, उसमें सुपर टेट 1 के नाम से फेमस है, आप सभी लोग को पता है। इसमें क्या था, 68,500 पद थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए जो आपको 150 अंक के एग्जाम हुआ था, उसमें आपको पास होने के लिए कितने, 45% आपको पाना था, जिसमें अंक कितने बनते हैं, 67.5 नंबर्स, ठीक है, आपको पाने थे। और कैटेगरी में आपका ओबीसी, एससी, एसटी, इनको कितने मार्क्स पाने थे, 60 नंबर्स, ठीक है। अगर पास होना है मतलब 150 में आउट ऑफ के यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि आपको 60 मार्क्स आपको पाने हैं, कितने में, 150 में, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे समझते हैं सुपर टेट 2 में क्या हुआ, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखित परीक्षा हुई थी और यहाँ पे ऑप्शनल परीक्षा हुई थी, ठीक है। बस सिंपल सा दोनों में डिफरेंस है। लिखित परीक्षा में क्या है,
बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें व्हाइटनर वगैरह का यूज करके नंबर बढ़ाए गए थे, इसलिए सरकार ने उसको हटा के सीधा ऑप्शनल कर दिया था। ठीक है, अब ऑप्शनल में आपके क्या 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस क्या है कि यहाँ पे रिटन एग्जाम था और यहाँ पे ऑप्शनल आपको एग्जाम है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कितना, 65% कर दिया। और यहाँ पे जो अंकों में अगर देखेंगे 97.5 नंबर्स आपको 150 में आपको लाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वालों को कितना लाना होता है, 60%, मतलब कितना हुआ, 90 नंबर्स आपको लाने हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को कैसे प्रोसेस होता है, क्या नंबर्स जुड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं, तो उनके लिए प्रोसेस हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई स्कूल जब आप पास किए होंगे, मान लो आपने 90%, ठीक है, जो भी आपके परसेंटेज, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी आपका है उसका कितना 10%, जो भी आपका ऑब्टेंड होगा उसका 10%, इंटरमीडिएट का भी 10% और यहाँ पे ग्रेजुएशन का 10%। फिर आप जो बीटीसी, डीएलएड, क्योंकि डीएलएड का जो पूर्व नाम था वो बीटीसी था, बाद में इसको डीएलएड कर दिया गया, और यहाँ पे बीएड इसका 10%। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे कितना परसेंट बन गया, 40%, मीन्स एकेडमिक से हमारा कितना जुड़ेगा, 40%। ठीक है, और फिर जो सुपर टेट का एग्जाम होगा उसमें 150 में जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उसका 60% मेरिट में आपका जुड़ेगा। मतलब क्या हुआ, 40% एकेडमिक और सुपर टेट का 60% आपका जुड़ के जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझते, ये प्रोसेस हम लोग समझ ली कैसे कैसे आपको जोड़ना है अपने मार्क्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिगुल बच चुका है 17,000 का। क्या आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो आप भी आंदोलन करिए या जो भी है, ठीक है ना, आप अपने स्तर से आप अपनी मांग को रखिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने मांग को नहीं रखेंगे तो कोई देने वाला नहीं। ठीक है, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, इनका काम ही है आना और जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नई भर्ती 17,000 पदों पर देने को सरकार ने आश्वासन दिया है। अभी विज्ञापन नहीं जारी हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जल्द विज्ञापन जारी होगा। अब ये भर्ती आई कैसे? ठीक है, 23,000 पद जो 68,500, मतलब जो सुपर टेट 1 हुआ था उसमें रिक्त रह गई थी, उसी के आधार पर 23,000 पद अभी गवर्नमेंट के पास हैं, जिसमें 69,000 की जो वैकेंसी हुई थी दूसरा सुपर टेट, उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने कैटेगरी में कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, तो उसके लिए 6,000 पद इन्होंने बोल दिया कि हम जनवरी में भर देंगे। ठीक है, लेकिन जो बचे कितने, 17,000 पद, अब इन पे इन्होंने बोला है कि नई वैकेंसी देंगे, उसका विज्ञापन हम लोग जल्द जारी करेंगे। अब जल्द का मतलब क्या होता है? जल्द का मतलब यही हो सकता है कि चुनाव के जस्ट पहले। अब आप ये बताइए, कोई भी एग्जाम कराने के पहले मान लो अगर नोटिफिकेशन ये दे दिए तो मिनिमम इनको 45 डेज चाहिए एग्जाम कराने के लिए। कोई भी जो भी आपका संस्था एग्जाम कराएगी, पीएनपी एग्जाम कराती है, ठीक है, मिनिमम उसको 45 डेज चाहिए एग्जाम कराने के लिए। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे। अब बच्चे क्या है, लखनऊ में धरना दे रहे हैं, जैसे आपको भी पता होगा। ठीक है, आप भी सहयोग करिए, क्योंकि क्या होता है, क्या करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। आप देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे हमने एक कोटेशन आपको दे रखा है, आपको डराएगी सरकार। ठीक है, डराएगी आपको, पुलिस प्रशासन से या आपको जो भी करेगी, खूब आपको डराने का प्रयत्न करेगी, लेकिन आपको क्या है, आपको 17,000 में संतुष्ट नहीं होना। क्यों? क्योंकि इस समय जो वैकेंसी रिक्त पद हैं जो इस समय, वो कितना है, 97,000। ठीक है, जो भी रिक्त पद हैं वो कितने हैं, 97,000 अप्रॉक्स। ठीक है, अब आपको इन पे लड़ना है। ठीक है, अगर आप इस पे चुप होकर बैठ गए तो आपको इसमें कुछ लोग होंगे इसके पक्ष में भी होंगे कि चलो ठीक है, जो मिल जाए वही सही है, बट ये बताइए जो और भी आपके साथी हैं उनका भी तो चयन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा कहना है, 97,000 पद लगभग रिक्त हैं। आप लोग मेहनत करिए, सरकार को अपनी बात रखिए। ठीक है, किसी भी माध्यम से रखिए। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, तैयारी से भी आप तैयारी करिए और उसको भी समय दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हमने एक कोटेशन यहाँ पे दे रखा है, किस लिए? क्योंकि सरकार आपको डराने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे कोटेशन है, भय की चरम शक्ति ही अंत में साहस बनती। कब तक आप डरेंगे? ठीक है,
आप जब तक डरेंगे तब तक आपको डराया जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने भय को छोड़िए। जब भय की चरम शक्ति हो जाती है तो अंत में क्या, वही साहस बन जाती है। हम लोग साहस जब बन जाता है तो फिर हम लोग लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, हम लोग समझेंगे। अब जैसे कि हमने बताया आपको कि हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। सुपर टेट का जो मैथ्स आता है वो कितने मार्क्स से आता है, 20 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन होते हैं, कुल 20 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है मैथ्स, यहाँ पे क्वेश्चन और मार्क्स दिए हैं 20, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें, आपकी जो तर्क शक्ति परीक्षा मतलब रीजनिंग, ठीक है, उसके आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आपकी मैथ अच्छी हो गई तो आप उन 5 क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, जो हम मैथ के साथ साथ आपको कंटेंट रीजनिंग के देंगे। जो भी सिलेबस होगा रीजनिंग का उसको भी कवर कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको जो यूपी टेट जो परीक्षा कैंसिल हुई थी वो आपको आगे बढ़ा दी गई, ये भी आपको पता है, लगभग 23 जनवरी के आसपास, ठीक है। और इसका जल्द जो भी होगा, इसका एग्जाम कराने के बाद ये लोग, अब ये कंफर्म नहीं कि ये लोग उनको भी सम्मिलित करेंगे जो लोग एग्जाम देने, या फिर उसके पहले होगा, ठीक है। ये तो आने के बाद जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तभी पता चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन एक बात है, चुनाव के पहले पहले ही ये लोग विज्ञापन जारी कर दें। पदों की संख्या 17,000 होगी, 97,000 होगी, या कितने होगी ये डिसाइड नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये चीज ध्यान रखिएगा, 51,112 पदों का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बता के रखा हुआ है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ये उम्मीद रखिएगा कि पदों की संख्या शायद बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि सरकार भी पता है कि यदि हम छात्र बल के विरोध में गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। तो हमारा जो कहने का मतलब है, यहाँ पे कैसे कैसे आपको तैयारी करना, देखें, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जो हम पढ़ाएंगे वो तीनों में सेम है, ठीक है। तीनों सेम वर्क करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी टेट में। यहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के होते हैं, बट यहाँ पे आपकी पेडागोजी भी आती है। जो भी पेडागोजी होगी उसको हम बाद में आपको पढ़ा देंगे जब नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो आप 15 मार्क्स इससे पा लेंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूपी टेट क्वेश्चंस कितने होते हैं, 30, और मार्क्स कितने होते हैं, 30। फिर यहाँ पे देखिए सुपर टेट में आपको 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, ठीक है, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। बस इसमें यह है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको ध्यान देना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। अब आगे क्या होगा वो आपको विज्ञापन में मालूम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आपको यूपी टेट और सुपर टेट का बकायदे सिलेबस यहाँ पे डिसाइड किया गया, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। आपको करना क्या है, चंद्रा क्लासेस के ऐप पे जाना है। ऐप पे अभी 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आपको ऑफर दिया जाएगा, जिसमें आपको जो भी होगा संस्थान की तरफ से कम शुल्क में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। मैं तो अपने सब्जेक्ट का वादा करता हूँ कि यहाँ पे आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हूबहू। मतलब ये याद ध्यान रखिएगा कि राम का राम नहीं मिल सकता है, बस राम का श्याम हो सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, यूनिट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चीज़ें वही आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखें सुपर टेट और यूपी टेट, ठीक है, दोनों आप देख पा रहे होंगे। यूपी टेट का जो सिलेबस है वो ये आपका दिया हुआ है, यूपी टेट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के की गई तैयारी बिल्कुल बेकार होती है, कोई मतलब उसका नहीं। तो आप करेंगे क्या, सिलेबस आज पूरा इसको नोट करेंगे और बढ़िया नए सिरे से एकदम एक एक कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। चैप्टर वाइज बाकायदे नोट्स बनाना है आपको क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे। सारी जिम्मेदारी ये मेरी है, ठीक है ना। हाँ, आपको ट्रिक बेस भी बताएंगे और नॉर्मल दोनों स्थिति आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो लोग गणित से अभी तक डर रहे थे बिल्कुल निडर हो जाएं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सुपर टेट का सिलेबस है। आपको सुपर टेट का सिलेबस ये दिया गया है, टेट का सिलेबस ये दिया गया है, ठीक है। आप लोग टेट और सुपर टेट दोनों का, क्यों, क्योंकि टेट का अभी डेट है, काफ़ी दूर है। आप चाहें तो अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि क्या मैथ्स जो होती है वो आपको गेन करने के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको मैथ्स होता है, ठीक है। इससे अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा, सबसे अच्छा इसी में मार्क्स मिलेगा। फिर आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। इस शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, सुपर टेट 17,000, अभी तक तो 17,000 का झुंझुना आपका मिला हुआ है। फिर आप आगे देखेंगे यहाँ पे 97,000 या जो भी गवर्नमेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे देखिएगा 51,112
पदों का जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा गवर्नमेंट ने लगा रखा है, ठीक है, कि इतने पद हमारे यहाँ रिक्त हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा कि पदों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। आप अभी से प्रिपेयर रहिए, ठीक है, आंदोलन भी करिए, जो भी आपको करना है अपने स्तर से सरकार को जगाना है, ठीक है, आप करते रहें, लेकिन पढ़ाई को आप डेली करें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चंद्रा क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप पे जाना है, डिस्काउंट चलेगा 1 से 10 जनवरी तक। जो भी आगे यदि बढ़ाया जाएगा तो संस्थान के द्वारा आपको सूचना उसमें प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित समस्त सूचनाएं, जितनी भी सूचनाएं होंगी आपको दिन प्रतिदिन जब हम क्लास लेंगे तो उसमें आपको जितनी भी सूचनाएं होंगी वो समय समय पर देते रहेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है कि YouTube, ठीक है, YouTube पे और ऐप पे, दोनों पे आपको सूचनाएं जो भी होंगी या टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचनाएं दी जाएंगी। अब आपको समझना है क्या है चीजें, ठीक है, एक एक करके। सिलेबस आप नोट कर लीजिए, पाठ्यक्रम जब आपका नोट हो जाएगा आज आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको जो पहली क्लास होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, नंबर सिस्टम, ठीक है, मीन्स संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में आप संख्याओं को जानेंगे, ठीक है। जो भी आपको सिलेबस दिया गया है उनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे बताएंगे। जैसे यहाँ पे अंकीय क्षमता, अब आप ये ध्यान दीजिएगा, अंकीय क्षमता और यहाँ पे क्या है, ये संख्याएं, चाहे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, जितनी भी आपकी हैं, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी, यही अंकीय क्षमता में हो जाएगी। तो दोनों का सिलेबस क्या है, सेम, बस थोड़ा लिखने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है, बस ये थोड़ा इसका लेवल हाई रहेगा सुपर टेट का यूपी टेट की अपेक्षा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा सुपर टेट का और ये टेट का सिलेबस आप नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए गणितीय संक्रियाएं, ठीक है, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, यहाँ पे हमने पूरा बता रखा है, एलसीएम, एचसीएफ, गुणा भाग, जो भी होगा, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा भाग, ठीक है, यहाँ पे जितना भी होगा सब ये दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे, ठीक है। तो हम अंत में यही कहना चाहेंगे, आप लोग अच्छे से नए साल में तैयारी करें, ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और शिक्षक बनने का बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, अगर आप इस मौके से आप चूक गए तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको लगातार 3 साल तक, ठीक है, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट जब चुनाव होगा तभी सरकार को याद आएगी आपकी। धन्यवाद।